स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा और भाग बताने वाला हूं। तो देखिए, इसको बहुत ही अच्छा से समझिएगा। इसके बाद आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बहुत से बच्चों को मैं देखता हूं कि ऐसे सिचुएशन जब सवाल में आते हैं तो वहां पर गलती कर जाते हैं, जिसके वजह से उनका जो सही आंसर है वो नहीं आ पाता है, जबकि सवाल सही होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर इसको किस तरह से बारीकी से समझा जाए ताकि कभी भी आप लोगों को कन्फ्यूजन न हो। तो पहला जो सवाल है वो है -5 + 16 है। अब यहाँ पर आप लोगों को समझाया जाता है कि जो बड़ा है उसी का चिन्ह दिया जाता है, ये है वो है। तो आपको अभी कुछ भी नहीं समझना है, आप समझिए कि 0 पे हैं। और अब हम आगे समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसको ये समझना है कि ये -5 जो है ना, वो हमारे पास कर्जा है। जो पहला डिजिट होगा वो हमारे पास होगा, या तो वो कर्जा होगा या जेब में होगा। तो ये हमारे पास क्या है, 5 कर्जा है। अगर हमारे पास 16, उसके बाद जो भी संख्या है जोड़ है, तो इसका मतलब समझेंगे आ रहा है मेरे पास, और घटाव रहेगा तो समझेंगे जा रहा है मेरे पास से। ठीक है। अब देखिए कि 5 रुपया अगर आपके पास कर्जा है और 16 रुपया आया, तो अगर आप 5 उसको दे देते हैं तो आपके पास कितना बचेगा, तो 11 बचेगा। कितना बचेगा, 11 बचेगा। किसका बचेगा, तो आपका है। और आपका पर्सनली है तो आप दिखाएंगे चाहे नहीं दिखाएंगे, यानी कि प्लस का चिन्ह आप दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। आपका पैसा आप दिखाइए या नहीं, आपका मर्जी। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे। फिर उसी का सवाल है आगे कि आपके पास 15 माइनस है, यानी कि 15 कर्जा है और 10 ही आ पाया। तो इसका मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं कि इसका जो है 10 दे देने के बाद भी 5 रुपया कर्जा रह जाएगा, जो कि आपको दिखाना पड़ेगा। कोई ना कोई ज़रूर जानता है इसके बारे में, जो आपसे जिससे आप लिए होइएगा वो तो जानता होगा कम से कम। यानी कि कर्जा दिखता ही है, बिना दिखा हुआ ये रहता नहीं है। यानी माइनस का चिन्ह अगर है तो देना ही है। तो ये हो गया आपका 15 माइनस में, यानी कर्जा हो गया 15, 10 आया, 10 दे देने के बाद भी 5 रुपया कर्जा बच गया। इस तरह से आपको समझना है, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। अगला जो है क्वेश्चन, वह क्या कह सकता है आपको, इस तरह से देगा तो आप बना भी सकते हैं, परंतु कहेगा 5 में से घटाइए -2 को। घटाना है और -2 को, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर 2 माइनस है। अगर लगातार 2 माइनस आ जाए, प्लस आ जाए, तो इसके बीच में समझिए कि मल्टीप्लाई है, गुना है। अगर आप इस बात को समझ गए होंगे तो आपको याद होगा कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। क्या होता है, प्लस। तो आपको यहाँ पर इस बात को समझ लेना है और एक स्टेप बढ़ा देना है। माइनस इंटू माइनस इक्वल टू होता है प्लस, तब जा करके आपका आंसर सही आ जाएगा 7। क्लियर। आप देख पा रहे होंगे कि इसको हम प्लस क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, बीच में मल्टीप्लाई था, फिर माइनस था। तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि बीच में मल्टीप्लाई है। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर किसी भी प्रकार की अभी भी अगर दिक्कत, डाउट हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। आपको फिर आपका जो भी डाउट हो, जिस प्रकार का भी कैलकुलेशन में डाउट हो, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो फिर आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन मेरा है वो है -4 × 2, यानी कि -4 में 2 से गुना करना है। तो 4 दूनी के क्या हो जाएगा, 8। और ये माइनस है और ये 9 कुछ तो क्या है, प्लस है। तो इसका चिन्ह का मल्टीप्लाई फिर करेंगे। पहले डिजिट संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके पश्चात इनके जो चिन्ह है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है।
आपको मैं साइड में लिख देता हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको ध्यान में रखिएगा कि प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, प्लस इंटू माइनस होता है, सॉरी माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, और प्लस भी अगर पहले है बाद में माइनस है तो भी माइनस होगा, और माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। क्लियर? दोनों साइड में से किसी भी एक साइड अगर माइनस आता है तो आंसर माइनस में होगा, और प्लस जो होगा प्लस प्लस होगा तो भी प्लस होगा, नहीं तो माइनस ही होगा अगर एक साइड भी आता है तो। आगे की ओर अगर हम लोग बढ़े तो हमारा सवाल आता है 2 गुने -3, यानी -2 में -3 से गुना करना है। तो आप फिर यहाँ भी वही करेंगे, संख्या में संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 तिहाई के 6, और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, बीच में मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो हम ये लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे। क्लियर? आगे की ओर है, अगला सवाल है। यहाँ पर मैं आप लोगों को लास्ट में एक और भी इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा, इसलिए आप लोग इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक ऐसी बात जो आपके साथ हमेशा आ जाता होगा अगर आप लंबे सवाल बना रहे हैं तो उसका भी हम एक सलूशन बताएंगे बहुत ही अच्छा, तो उसको भी आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर क्या है कि 6 इंटू कितना है? -3। तो यहाँ भी वही सवाल है, 6 तरीके 18 हो जाएगा, और ये प्लस में और ये माइनस में, ये ना कुछ तो प्लस है और ये माइनस है, तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा, जैसा कि आप लोगों को मैं बताया हूँ। अब आगे की ओर अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर डिवाइड वाला में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप लोग इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप इसको इस तरह से लिख लेंगे, 10/-2। देखिए ये जो होता है माइनस का चिन्ह, वो किस में होना चाहिए? रियलिटी ये है कि ऊपर वाले में चिन्ह होना चाहिए। अगर इस तरह से आपको दिया हुआ है, इसका मतलब माइनस ऊपर वाले में है। अगर नीचे में भी दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, परंतु सवाल है तो बनेगा। परंतु क्या होता है कि ऊपर वाला कोई वैल्यू होता है और नीचे वाला कोई आदमी होता है, जिससे डिवाइड करने के बाद उसका करेक्ट वैल्यू निकल पाता है। बात समझ पा रहा है? इसीलिए मैं बता रहा हूँ। परंतु सवाल है तो नीचे में भी माइनस दे सकता है, ऊपर में भी, दोनों तरफ दे सकता है। तो हमको किस तरह से बनाना है कि इसको इससे काट देना है, और जितना बार में कटेगा वो कटेगा, और ये जो माइनस है इसको दे देना है। या ऊपर में भी रहेगा तो इसको दे देंगे, नीचे में भी रहेगा तो दे देंगे, दोनों तरफ रहेगा तो कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली इसका आंसर -5। क्लियर? इसी तरह से यहाँ पर भी देखेंगे कि -2 है और डिवाइड में -2 है, तो आप देखेंगे कि इसको ये माइनस से माइनस कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से अगर किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और भी किसी भी प्रकार की भी दिक्कत हो कैलकुलेशन में तो मैं आप लोगों को बताया हूँ कि लास्ट में एक बहुत ही अच्छा बात बताऊँगा जो कि आपके साथ हमेशा आता है। तो ये बात है कि आपके साथ इस तरह के सवाल आ जाते हैं, ये मेन बटा है, और 3/4/3 इस तरह के सवाल आ जाते हैं। तो आप इस तरह के सवालों को कैसे हल करेंगे, ये भी एक समझने वाली बात है। तो आप ऐसे स्थिति में जो मेन लाइन होगा ना, मेन लाइन कहीं ना कहीं आपसे बड़ा होगा थोड़ा सा, इससे जो आपको क्लियर दिखेगा कि मेन लाइन कौन है। क्लियर? आपको क्या करना है, नीचे वाले को मेन लाइन पर रख देना है, यानी कि ये मेन लाइन हुआ, ऊपर में 3 है, इसी पर रख देना है इस नीचे वाले को। ठीक है? और ये 4 का 4 आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको 3/4 रहता, मेन लाइन नीचे में रहता और फिर 3 रहता, तो आप क्या करते, ये ऊपर वाला को सेम रहने देते, और ये मेन लाइन दिख रहा है ना, आप इसको इसी पर रख देते, यानी 3/4 ये मेन लाइन हुआ, इसी पर आपको नीचे वाला को उठा के रख देना पड़ता है।
अब देखिए ये मेन लाइन कोई किसी भी काम का नहीं रहा, तो इससे ये कट जाएगा और 1 में 1/4 आपका सही आंसर आ जाएगा। इसमें एक स्टेप और भी इम्पोर्टेंट है जो कि आपको कंफ्यूजन तो नहीं, बहुत ही अच्छा से बनाया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के सवाल आपको बनाने आता भी होगा कि 4 स्टेप हो और मेन लाइन जो है बीच में हो और आपको बनाने के लिए कह दे, तो आप इसको किस तरह से बनाएंगे? बहुत ही आसान तरीके से। क्या है कि ऊपर वाले को आप एकदम सही से लिखेंगे जैसे है वैसे, और नीचे वाले को आप पलट करके लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे में क्या है, 2 है तो ऊपर चला जाएगा और 3 ऊपर में है तो नीचे आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा और मल्टीप्लाई है तो आप जानते ही हैं कि कट जाएगा और आपका आंसर 1/2 यानी कि 1/2 आपका सही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाले बात जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके साथ आता ही होगा, तो आप इसको इस तरह से हल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का आप लोगों के पास वीडियो आता रहेगा, जिससे आप लोगों को किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो उसका सलूशन मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।